नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस समय के सबसे फेमस स्पोर्ट्स वियर ब्रांड्स में से एक नाइकी के साथ एथलेटिक गियर की दुनिया में पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स वियर ब्रांड नाइकी के बारे में। स्नीकर्स से लेकर खेल के कपड़ों तक नाइकी एक बहुत ही चर्चित नाम बन गया है। नाइकी आखिरकार इतना बड़ा स्पोर्टवेयर ब्रांड कैसे बना, इसके पीछे क्या कारण थे, आइए इन सब तथ्यों पर नजर डालते हैं। और साथ ही हम आपको नाइकी के इतिहास, अविश्वसनीय मार्केटिंग रणनीतियों और इस सबसे आगे रहने वाली स्पोर्ट्सवियर ब्रांड की भविष्य की यात्रा पर ले जाएंगे। दोस्तों, यही नहीं, नाइकी ने अपने नए प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ट्रेंडी डिजाइन के साथ विश्व भर के स्पोर्ट्स के चाहने वालों का दिल जीत लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइकी की शुरुआत 1964 में हुई, जब बिल बावरमैन और फिल नाइट ने कंपनी की स्थापना की। नाइकी की कहानी शुरू होती है ओरेगॉन विश्वविद्यालय से, जहां से फिल नाइट ग्रेजुएशन कर रहे थे। फिल नाइट अपने स्कूल की ट्रैक और फील्ड टीम के लिए दौड़ा करते थे, जहां उनका संपर्क टीम कोच बिल बावरमैन से हुआ। बावरमैन बहुत ही कम्पिटिटिव होने के साथ साथ रनर्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जूतों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ओरेगॉन विश्वविद्यालय के बाद नाइट ने स्टैनफोर्ड से एमबीए किया, जिसके दौरान उन्होंने एक पेपर लिखा और उसमें सिद्धांत दिया कि दौड़ने वाले जूतों का उत्पादन जर्मनी से जापान में स्थानांतरित होना चाहिए, जहां श्रम सस्ता था। नाइट को 1962 में स्नातक की पढ़ाई के तुरंत बाद जापान की यात्रा के दौरान इस सिद्धांत का परीक्षण करने का मौका मिला। उस समय पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर जूते बनाने वाली कंपनी टाइगर शू थी, जिसे आज एसिक्स के नाम से जाना जाता है। फिल चाहते थे कि उनकी मुलाकात कैसे भी टाइगर शू के डायरेक्टर से हो जाए और वो उन्हें बिजनेस करने के लिए अग्री कर ले। अंततः फिल को ये मौका मिल गया और उन्होंने जापान के लोकप्रिय टाइगर जूतों को अमेरिका में निर्यात करने के लिए जापानी व्यापारियों के साथ एक सौदा किया। कोच बावरमैन, जो लंबे समय से मानते थे कि जर्मन जूते हालांकि बाजार में सबसे अच्छे हैं, लेकिन इतने खास नहीं हैं कि उनमें सुधार नहीं किया जा सके, उन्होंने नाइट के बिजनेस का समर्थन किया और अपनी नई कंपनी के स्वामित्व के लिए 50-50 व्यापारिक सौदे में प्रवेश किया। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स 25 जनवरी 1964 को यूजीन, ओरेगॉन में स्थापित किया गया। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की स्थापना के बाद नाइट ने अपने इंपोर्टेड शूज के लिए संभावनाओं का परीक्षण किया और जब वह अमेरिका वापस आए तो शुरुआत में उन्होंने अपनी कार से उन जूतों को बेचा और जल्दी ही ये स्पष्ट हो गया कि एडिडास और प्यूमास के इन सस्ते लेकिन फिर भी उच्च गुणवत्ता वाले विकल्पों की मांग बाजार में मौजूद है, जो उस समय बाजार पर हावी थे। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर वॉशिंगटन काउंटी, ओरेगॉन, यूएसए में है। हालांकि दोस्तों, नाइकी कंपनी का पहले नाम नाइकी नहीं था, ये कंपनी ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से खोली गई थी। नाइकी का पहला स्टोर 1967 में कैलिफोर्निया के सैंटा मोनिका में ब्लू रिबन स्पोर्ट ब्रांड के नाम से खोला गया था। बाद में 1971 में कंपनी का नाम बदलकर नाइकी कर दिया गया। नाइकी के जूतों की पहली जोड़ी के बनने के लिए एक किस्सा है कि 1971 में बावरमैन ने अपनी पत्नी बारबरा को लोहे के तवे पर नाश्ता बनाते हुए देखा। तभी उनको एक विचार आया। उन्होंने लोहे के तवे पर ग्रिड जैसे पैटर्न को देखा और सोचा कि क्या जूते के तलवे पर भी उसी पैटर्न को दोहराया जा सकता है ताकि यह और मजबूत बन सके। उन्होंने कई अलग अलग मटेरियल और रबर की अदला बदली की, जिससे कि वैफल आउटसोल का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने दौड़ने वाले जूतों की एक जोड़ी में वैफल सोल सिल दिया और इसे अपने एक रनर को दे दिया और इस तरह नाइकी को अपना पहला जूता मून शू मिला, जो कि वैफल आयरन से बना था। शुरुआत में नाइकी सिर्फ रनिंग शूज बनाता था, लेकिन अब यह सभी विभिन्न खेलों के लिए स्पोर्ट्सवियर भी बनाता है। नाइकी के जूते मुख्य रूप से चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम में निर्मित होते हैं, लेकिन कई जूते यूएसए में भी बनाए गए हैं। दोस्तों, बहुत से लोग नाइकी को नाइके या नाइक नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण नाइकी है। यह नाम यूनानी देवी नाइकी से प्रेरित है, जिसका अर्थ है विजय।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नाइकी का लोगो पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र कैरोलिन डेविडसन द्वारा मात्र $35 में डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें $6,40,000 से अधिक मूल्य के नाइकी के प्रोडक्ट्स और दिए गए। इसके अलावा नाइकी का स्लोगन जस्ट डू इट, जो अब पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, एक अमेरिकी अपराधी गैरी गिलमोर के अंतिम शब्दों से प्रेरित था। जब उसे फांसी दी जा रही थी तब उस सीरियल किलर ने कहा था जस्ट डू इट। साथ ही कंपनी के फाउंडर फिल कंपनी का नाम बदलकर डायमेंशन 6 रखना चाहते थे, लेकिन अंत में नाइकी को ही चुना गया। 1972 में रोमानियाई टेनिस खिलाड़ी इली नास्तासे ने कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद नाइकी का समर्थन किया। वो नाइकी को बढ़ावा देने वाले पहले एथलीट थे। ऐसा क्या था नाइकी के पास जिसने उसे आज दुनिया की सबसे अच्छी स्पोर्टवेयर कंपनी बना दिया? इसका जवाब है नाइकी का समय के साथ अपने आप को बदलना, लोगों की नई डिमांड को समझना। नाइकी विभिन्न खेलों के लिए उत्पादों का ब्रॉड रेंज पेश करता है, जिसमें शूज, टी शर्ट, ट्रैक सूट, जैकेट आदि शामिल होते हैं। क्लासिक एयर मैक्स सीरीज से लेकर सदाबहार एयर जॉर्डन लाइन तक इन जूतों ने न केवल एथलेटिक प्रदर्शन को फिर से परिभाषित किया है, बल्कि फैशन स्टेटमेंट भी बन गए हैं। नाइकी के प्रोडक्ट हाई क्वालिटी, बेहतरीन डिजाइन और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होते हैं। नाइकी ने नाइकी एयर टेक्नोलॉजी विकसित की, जो कई प्रोडक्ट्स में उपयोग की जाती है। नाइकी रिएक्ट और नाइकी वेपरफ्लाई जैसी तकनीकें भी खिलाड़ियों को उत्तम समर्थन और सुविधा प्रदान करती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रति नाइकी के समर्पण ने अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, जो एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। उनके स्पोर्ट्सवियर में नाइकी ड्राइफिट, फ्लाइनेट और रिएक्ट कुशनिंग जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी ने सभी स्तरों पर खिलाड़ियों के आराम एवं प्रदर्शन को बढ़ाया है। एयर जॉर्डन 1 को बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन द्वारा प्रसिद्ध बनाया गया था। हालांकि जब जॉर्डन ने पहली बार जूते देखे तो उन्हें लाल और काले रंग से नफरत थी। नाइकी मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने में सबसे आगे रहा है। ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए माइकल जॉर्डन, सेरेना विलियम्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे एथलीटों का उपयोग किया। उन्होंने कहानी कहने की कला में भी महारत हासिल कर ली और दुनिया भर के लोगों को जस्ट डू इट के लिए प्रेरित किया। साथ ही नाइकी केवल खेल के बारे में नहीं है, इसने स्ट्रीटवेयर और पॉप कल्चर को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। नाइकी का आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और दूसरे ब्रांड के साथ आइकॉनिक कोलैबोरेशन ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले गया। सोशल मीडिया के माध्यम से नाइकी ने एथलीटों, स्नीकरहेड्स और खेल प्रेमियों का एक विशाल वैश्विक समुदाय बनाया। इसके अलावा नाइकी सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम चलाता है और युवाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है। नाइकी ने सामाजिक कार्यक्रमों के साथ गरीब बच्चों की भी मदद की है। दोस्तों, इसके अलावा नाइकी कॉन्वर्स और हर्ले इंटरनेशनल का भी ओनर है। कॉन्वर्स अपने चक टेलर जूतों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो 1917 से मौजूद हैं। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि नाइकी ने 2003 में केवल $300 मिलियन में कंपनी का अधिग्रहण किया था। ऐसा तब हुआ जब कॉन्वर्स को टफ टाइम का सामना करना पड़ा और उसे दिवालिया होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर्ली इंटरनेशनल एक और लोकप्रिय ब्रांड है जो सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग कम्युनिटी पर बेस्ड है। कंपनी को 2002 में नाइकी द्वारा एक अज्ञात राशि के लिए अधिग्रहित किया गया था। हालांकि यह पिछले कुछ वर्षों में अपनी मूल कंपनी से अपेक्षाकृत मजबूत अलगाव बनाए रखने में सक्षम रही है। इस प्रकार केवल 2 कर्मचारियों के साथ ब्रांड तेजी से बढ़ा और विस्तारित हुआ। 50 से अधिक वर्षों के बाद नाइकी की कीमत अब $200 बिलियन से अधिक है और यह दुनिया भर में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ब्रांड्स में से एक है। इस वीडियो में हमने देखा कि नाइकी एक वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है जो हाई क्वालिटी, न्यू टेक्नोलॉजी, अपलिफ्टमेंट और स्टाइल में समृद्ध है। नाइकी ने खिलाड़ियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई उत्पादों का विकास किया और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए लाखों लोगों की मदद की। बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर रनिंग ट्रैक तक, जिम से लेकर सड़कों तक, नाइकी ने स्पोर्ट्स वियर की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। चाहे आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो आरामदायक, स्टाइलिश ड्रेस पसंद करता हो, नाइकी के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।
इसलिए यदि आप अपने भीतर के एथलीट को बाहर लाने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं और आइए साथ मिलकर रोमांचक दुनिया की खोज जारी रखें। और अगली बार तक कीप पुशिंग द लिमिट्स और करें जस्ट डू इट। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आपके पास आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।